हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के संडे स्पेशल क्लास में हम सेट 15 को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम MCQ टाइप के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि आज के इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ, वो सभी MS एक्सेल से है। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखें और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछे जा रहे हैं और ट्रिकी क्वेश्चन भी है। तो इन तमाम सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे लगा लें, बिकॉज कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। और यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ भी चुका है। और मैं बता दूं इसका जो सिंपल रूल है वो ये है कि आपके ऑप्शन दिखने के बाद 5 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है और उन्हीं 5 सेकंड में अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जो राइट आंसर है उसको सिलेक्ट करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। देन 5 सेकंड के बाद मैं आंसर शो करूंगा और उसमें अगर आपका नंबर सही होता है तो अपने आप को 1 नंबर देना है, अदरवाइज 0 नंबर देना है। ओके और फाइनली जैसे ये क्यूज खत्म होगा फिर आपने जितना भी नंबर ऑब्टेन किया हुआ है उन सारे नंबर को आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है, जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया हुआ है। ओके तो आई होप कि आपने यहाँ पर रूल को समझ लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है, टू चेंज द सेल रेफरेंस C4:C9 to an absolute cell reference you would enter it as। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेरा एक सेल का रेंज दिया हुआ है C4 से लेकर के C9 तक, इसको हमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करना है। सो हम कैसे लिखेंगे? तो पहला ऑप्शन आपका है C4:C9, बी नंबर ऑप्शन है C$4:C$9, सी नंबर ऑप्शन है $C$4:$C$9 एंड डी नंबर ऑप्शन जो है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है कि इनमें जो सेल रेफरेंस है और उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है और टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमें डॉलर साइन का यूज करना होता है और रो एंड कॉलम दोनों नेम के आगे हमें डॉलर साइन लगाना होता है। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर। ओके तो आपने यहाँ पे समझ लिया है कि जो राइट आंसर हो गया वो सी नंबर होगा, बिकॉज कि यहाँ रो एंड कॉलम दोनों के सामने डॉलर साइन लगाया गया है। ठीक है तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज। वर्कशीट के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है एक्सेल शीट, सेकंड ऑप्शन है वर्कबुक, थर्ड ऑप्शन है एक्सेल वर्कशीट एंड डी नंबर ऑप्शन है एक्सेल बुक। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है जो कि आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। और मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है वर्कबुक। वर्कशीट के कलेक्शन को हम वर्कबुक बोलते हैं, जैसे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, पेजेस के कलेक्शन को बुक कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। इवन मैं ये कहूँ कि हमारे एक्सेल के फाइल को ही वर्कबुक के नाम से जाना जाता है और हमारे MS एक्सेल के फाइल में मल्टीपल्स वर्कशीट हो सकते हैं। ओके आई होप कि यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर एक्सेल से रिलेटेड आप फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कंप्लीट, सो मैं ऊपर आई कार्ड पे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा यहाँ पे लिख रहा है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है वो आपको बताना है। तो वो रो रखता है या सेल रखता है या कॉलम्स रखते हैं या फिर ऑल ऑफ द एबव रखता है। तो इसमें बड़ी ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेल्स। अगर आपने ऑल ऑफ द एबव मारा है तो वो आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि सेल जो बनता है रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है और हमारे पूरे के पूरे शीट में
बहुत सारे सेल्स बने होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि MS एक्सेल में जो सेल की संख्या होती है वो कितना होता है, तो वो होता है 17 अरब 17 करोड़ 98,69,184। इतना सेल की संख्या है जितना कि हमारे देश में जनसंख्या नहीं है, ठीक है। तो इतना एक सीट में सेल की संख्या होता है और ये सारे सेल हमारे स्प्रेडशीट में अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया सेल्स। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है, जो कि यहाँ पे बता रहा है द फॉर्मूला इन सेल A2 इज इक्वल टू B2 प्लस C3। यहाँ पे ये बता रहा है कि A2 सेल में फॉर्मूला लगाया गया है और फॉर्मूला क्या है, B2 प्लस C3। ऑन कॉपिंग दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को कॉपी किया गया है C2 में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ होगा। मेरे ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि A2 सेल में B2 प्लस C3 फॉर्मूला लगा है, ठीक है, और इस फॉर्मूला को कॉपी कर दिया गया है C2 में। सो C2 में क्या फॉर्मूला बन गया होगा वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन पहला है वो है इज इक्वल टू D3 प्लस E4, ऑप्शन बी है D2 प्लस E3 एंड ऑप्शन सी है D2 प्लस E4 एंड लास्ट ऑप्शन है D3 प्लस E3, जो कि आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि यहाँ पे आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होगा D2 प्लस E3। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके अगर समझना चाहते हैं तो आप इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, रो और कॉलम बना लीजिए, देन उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, या फिर अगर सिस्टम है तो आप वहां पे अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो A2 में लगा हुआ है B2 प्लस C3, ठीक है, एज इट इज सेम फॉर्मूला कॉपी हो गया C2 में, ठीक है। तो A के बाद आता है B और C, दो के गैपिंग के बाद हमारा फॉर्मूला कॉपी हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2 के बाद हमारा फॉर्मूला कॉपी हुआ है तो सब में 2-2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, 2-2 कॉलम्स बढ़ जाएंगे। सो B क्या हो जाएगा, तो B अब D में कन्वर्ट हो चुका है एंड C किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो E में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे नंबर रो में है, यहाँ भी दूसरे नंबर रो में है, तो रो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 और 3 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे D2 प्लस E3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप डायग्राम बना लेंगे रो एंड कॉलम बना के अगर सॉल्व करते हैं तो सो ये बहुत ही ईजी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अगर क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन को ढूंढने में बहुत सारी मेहनत किया जाता है। सो आप हमारे इस वीडियोस को लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा मोटिवेशन बनता है और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए प्लीज अभी पहले लाइक करें, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं भी किया तो प्लीज पहले कर दो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ यू नीड अ टेक्स्ट टू शो वर्टिकल इन अ सेल, अगर हमें सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को सीधा वर्टिकल में दिखाना है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ विल यू अचीव दिस, तो उसको आप कैसे अचीव करिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन है चूज वर्टिकल ऑन टेक्स्ट अलाइनमेंट इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ठीक है। सेकंड नंबर ऑप्शन है चूज 19 डिग्रीज इन ओरिएंटेशन ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी चूज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द वर्टिकल ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, मतलब फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में वर्टिकल वाला डिस्ट्रीब्यूटेड वाला सिलेक्ट करना है क्या। तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। और मैं लास्ट बता देना चाहूंगा, तो लास्ट यहाँ पे बता रहा है चूज सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बॉक्स इन अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो इनमें आपको राइट आंसर क्या लग रहा है वो आप अपने हिसाब से बताएंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो मैं अब आंसर शो करने वाला हूं, तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कि हमने वर्टिकल लिखना है तो उसको हम 90 डिग्रीज पे रोटेट करना होगा, और ये जो काम होता है ओरिएंटेशन ऑप्शन के मदद से होता है, और ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि होम टैब में अवेलेबल है, तो आप वहां पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 19 डिग्रीज पे हो जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हाउ डू यू चेंज कॉलम विड्थ टू फिट द कंटेंट्स, मतलब कि आप कॉलम की चौड़ाई कैसे करेंगे और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से फिट करना है। सो आप कैसे चेंज करके फिट करिएगा। तो इस वर्क के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंगल क्लिक द बाउंड्री टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम हेडिंग, मतलब कॉलम हेडिंग के लेफ्ट साइड पे सिंगल क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर बी
डबल क्लिक द बाउंड्रीज टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग के राइट साइड पे डबल क्लिक करना बाउंड्रीज पे। सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रेस ऑल्ट एंड सिंगल क्लिक एनीवेयर इन द कॉलम। मतलब क्या हुआ कि आप सिंगल क्लिक करेंगे कॉलम के कहीं भी ऑल्ट बटन का प्रेस किए हुए। एंड लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वो राइट आंसर आपको चूज करना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है बी नंबर ऑप्शन, जो कि है डबल क्लिक ऑन द बाउंड्रीज टू द राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। ठीक है, हम कॉलम के हेडिंग के राइट साइड पे डबल क्लिक कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो फिट का एक शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगा। तो अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है बार चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन। बार चार्ट को हम कितने प्लॉट में डिवाइड करके बना सकते हैं। सो आपका यहाँ पे लिख रहा है मल्टीपल डेटा सीरीज ओनली 2 डेटा सीरीज, ओनली 1 डेटा सीरीज, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख चुके हैं। आपको बताना है कि बार चार्ट को हम कितने प्लॉटेड में डिवाइड करके बना सकते हैं। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि है ए नंबर। और ये बता रहा है मल्टीपल डेटा सीरीज, मतलब कि हम एक बार में मल्टीपल्स कॉलम्स के ऊपर हम बना सकते हैं अपना बार चार्ट। अब बार चार्ट हमारा एक होता है, एक हमारा होता है कॉलम चार्ट होता है। तो ये दोनों लगभग एक जैसा ही होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टली होता है और एक होता है वर्टिकली होता है, और हम इसमें मल्टीपल्स कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल डेटा सीरीज ओनली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो भी इससे मिलता जुलता है, और वो है हमारे पास पाई चार्ट कैन बी प्लॉटेड ऑन। पाई चार्ट को हम कैसे प्लॉटेड कर सकते हैं, वो कितने सीरीज में हमारा बन सकता है। तो इसके लिए भी लगभग मुझे लग रहा है कि वही सारे ऑप्शन है, मल्टीपल डेटा सीरीज ओनली 2 डेटा सीरीज, ओनली 1 डेटा सीरीज एंड एग्जैक्टली 8 डेटा सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ओनली 1 डेटा सीरीज। हमारा जो पाई चार्ट होता है वो सिंगल कॉलम के ऊपर काम करता है। अगर मल्टीपल्स कॉलम करके अगर आप चार्ट रेडी करना चाहते हैं तो वो पहले फर्स्ट कॉलम को ही ट्रेड करेगा, बिकॉज के इसमें मल्टीपल्स काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सिंगल कॉलम में काम करेगा, इसलिए इसको हम सिंगल डेटा सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, और आपको दिए गए क्वेश्चन अगर इंटरेस्टेड कुछ अलग कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा नॉलेज गेन सके। उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से 12th वगैरह कर रहे हो, या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीख रहे हो, तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। ओके, और हाँ, इन सबको बनाने में थोड़ा मेहनत और खर्च होता है। अगर आप हमें डिजिटल सपोर्ट करेंगे हमें बहुत खुशी होगा, और हम और भी अच्छे अच्छे आप लोग के लिए कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ओके, आई होप कि आप हमारी बात समझ पा रहे हो। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। तो 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर। दैट मीन्स कि अगर हमने कहीं स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक किया हुआ है तो उसको अगर हमें चेक करना है तो किस शॉर्टकट की का यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है F7, सेकंड ऑप्शन है F5, थर्ड ऑप्शन है F1 एंड लास्ट ऑप्शन है F12। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बिल्कुल स्पष्ट है। फर्स्ट नंबर F7, जो कि आप MS वर्ड में भी यूज किए होंगे, MS एक्सेल में भी सेम ही है। ओके, तो ये हमारा F7 हो गया। तो अब हमारी बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है द सेल एड्रेस $B $4 इन अ फॉर्मूला। मतलब अगर हमने किसी फॉर्मूला में $B और $4 लगाया तो इसका क्या मतलब है, ये हमें बताना है कि एक्सेल में $B $4 का क्या मतलब है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे बता रहा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एंड सेकंड नंबर ऑप्शन हमें बता रहा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, एंड थर्ड नंबर जो हमें दिखा रहा है रिलेटिव सेल एड्रेस, एंड लास्ट हमें दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ द एबव। सो आपको यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है। और मुझे उम्मीद है अगर इस क्यूज सीरीज का पहले क्वेश्चन को अगर आपने समझा होगा तो इसका राइट
आंसर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो फिर भी हमारा जो रूल्स है उसके हिसाब से हम आपको 5 सेकंड देते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। So guys, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, बिकॉज की कॉलम के आगे डॉलर एंड रो के नेम के आगे डॉलर लग जाता है तो वो सेल हमारा फिक्स हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है। इसको हम कितना भी हम ड्रैग कर ले बट ये हमारा सेल रेफरेंस चेंज नहीं होने वाला। सो इसको हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो MS एक्सेल जो है वो 3 सेल रेफरेंस को सपोर्ट करता है, जो कि तीनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस को सपोर्ट करता है। अगर आप इन तीनों के बारे में समझना चाहते हैं, अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लाएंगे और उसको हम समझाएंगे कि इन तीनों सेल रेफरेंस में क्या डिफरेंस है और इनका क्या क्या रोल होता है हमारे MS एक्सेल में। ओके, तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्विज एंड हो गया है। तो अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की, आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं। सो आप फटाफट अपने नंबर को काउंट करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमने बताया कि आपने इस सीरीज में कितना नंबर पाया है, और साथ के साथ ये भी हमें बताया कि ये क्विज आपको कैसा लगा, आज का जो क्वेश्चन सेट है वो कैसा लगा। और हाँ, मैं बता दूं कि हम जो CCC कोर्स कंप्लीट कर रहे थे उसमें हमारा लिब्रे ऑफिस चल रहा है और अगला जो संडे का सीरीज होने वाला है उसमें हम लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। एक्चुअली CCC एग्जाम में या फिर अदर एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन आता है, तो हम नेक्स्ट संडे को लिब्रे ऑफिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग और कुछ नया सीखने को उसमें मिलने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, तो अगर अभी तक हमारे इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिए और अपने नए नए दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जितना भी नंबर आपने ऑब्टेन किया है। ओके, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।